फ्री रेंज फार्मिंग। दोस्तों फ्री रेंज फार्मिंग होता क्या है, फ्री रेंज फार्मिंग के फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्निकल फार्म। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल फार्मिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्री रेंज फार्मिंग, इसका मतलब होता है कि एक डिस्टेंस तक, एक रेंज तक आप अपने मुर्गियों को आप फ्री छोड़ते हो। जनरली फ्री रेंज फार्मिंग उसे कहा गया है जिसमें जानवरों को या फिर पंछियों को कुछ समय तक हम सेट से उन्हें बाहर रखते हैं, लेकिन समय का कोई लिमिट नहीं है। वो समय 1 घंटा हो सकता है, या फिर 12 घंटा हो सकता है, या फिर 6 घंटा हो सकता है। जितना समय हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 1 घंटे के लिए भी छोड़ते हो तो वो भी फ्री रेंज फार्मिंग ही कहलाता है। तो दोस्तों अगर हम फ्री रेंज फार्मिंग का अगर सही मतलब अगर जाने तो अपने जानवरों को या फिर पंछियों को सेट से बाहर छोड़ना, वो समय कितनी भी देर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 1 घंटे के लिए भी बाहर छोड़ते हो, या फिर 2 घंटे के लिए भी, या फिर पूरा दिन आप बाहर छोड़ते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, जैसे ही आपके पंछी हो या फिर जानवर हो सेट से बाहर जाते हैं, वो फ्री रेंज आपका कहलाता है। तो दोस्तों फ्री रेंज फार्मिंग के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम फ्री रेंज फार्मिंग के नुकसान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों पहला नुकसान है प्रीडेटर से। अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हो तो आपको डर रहता है प्रीडेटर का। प्रीडेटर बोले तो जो आपके जानवर को या फिर पंछियों को मार के खा जाए या फिर उन्हें मार दे, उन्हें प्रीडेटर बोलते हैं। तो अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हो तो एक प्रॉपर डिस्टेंस जहाँ तक आपका फ्री रेंज का एरिया है, उस एरिया को आप अच्छी तरह से उसको घेर दीजिए, ताकि कोई भी प्रीडेटर जो है वो अंदर ना आ पाए। प्रीडेटर बोले तो बिल्ली या फिर लोमड़ी, वो अंदर आके आपके पंछियों को या फिर जानवर को नुकसान ना पहुंचाए। तो सबसे पहला नुकसान फ्री रेंज फार्मिंग का यही होता है। और अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर रखें। दोस्तों दूसरे नुकसान की अगर बात करें तो बीमारी। फ्री रेंज फार्मिंग में क्या होता है कि मुर्गियाँ बाहर घूमती हैं खुले वातावरण में, और ज़्यादा चांसेस होता है कि खुले वातावरण में आपके जो मुर्गे और मुर्गियाँ जो हैं वो बीमार होने का जो उनका चांस होता है वो ज़्यादा होता है। जैसे मेरे फार्म पे अभी थोड़ा सा ठंड के वजह से बीमारी आया हुआ है फ़िलहाल, और कहीं ना कहीं फार्म पे थोड़ा बहुत अभी बीमारी है मेरे फार्म पे। क्योंकि फ्रेंड्स सुबह जो है क्या होता है कि मौसम थोड़ा ठंडा होता है, जिसके कारण इनको ठंड लगी हुई है अभी, और इनका आप आवाज़ भी सुन सकते हो थोड़ा बहुत। तो होता क्या है कि मुर्गियाँ खुले वातावरण में रहते हैं, और वहाँ से अगर बीमारी अगर लेके आते हैं वो, तो वो पूरा फ्लॉक पे फैल सकता है। और तीसरा अगर हम नुकसान की बात करें तो वेट लॉस। अगर आप मीट पर्पस से आप फार्मिंग अगर कर रहे हो तो फ्री रेंज फार्मिंग ना करें, क्योंकि क्या होता है कि फ्री रेंज फार्मिंग में दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं मुर्गियाँ, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो वेट है वो लॉस ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट कम होगा, इनके बॉडी में फैट्स का मात्रा कम हो जाता है, जिसके कारण इनका जो वेट है वो थोड़ा बहुत लॉस होता है। तो अगर आप मीट पर्पस के लिए कर रहे हो तो फ्री रेंज फार्मिंग आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और दोस्तों अगर फ्री रेंज फार्मिंग में अगर कोई और अगर नुकसान है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जानने के लिए इच्छुक हूँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे फ्री रेंज फार्मिंग के फ़ायदे के बारे में। पहला एडवांटेज है फीड कॉस्ट कम होना। तो अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग अगर कर रहे हो आप, तो क्या होता है कि मुर्गियाँ बाहर चर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि फीड का जो कॉस्ट है वो आपका थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो अगर फ्री रेंज फार्मिंग अगर आप कर रहे हो तो जितना डिस्टेंस आपका है, ग्रास है, बहुत सारा पौधा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रास पौधे खा के जो है मुर्गियाँ रह सकती हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जो फीड कॉस्ट है वो लो हो जाएगा। दोस्तों फ्री रेंज फार्मिंग का दूसरा एडवांटेज है फेदर पैकिंग।
तो आप लोगों का सवाल होगा कि फेदर पैकिंग होता क्या है। तो फेदर पैकिंग का मतलब यही होता है कि जैसे आप शेड पे रखते हो मुर्गियों को, अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग नहीं कर रहे हो, शेड के अंदर रखते हो, तो क्या होता है कि मुर्गियाँ एक दूसरे के जो पंख है वो नोच कर खा लेते हैं। और पंख खाने का कारण यही होता है कि जिस जगह का वो पंख खाते हैं उस पंख में प्रोटीन का मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं आपके मुर्गियों में प्रोटीन का जो इनटेक है, वो जो प्रोटीन ले रहे हैं, तो वो कमी हो जाने के कारण से वो ऐसा करते हैं। तो अगर प्रोटीन का मात्रा आप अगर अपने फीड पे आप अगर सही से दे रहे हो तो फेदर पैकिंग का समस्या जो है वो कम होने का चांस रहता है। अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हो तो फेदर पैकिंग का प्रॉब्लम आता ही नहीं है। तो ये हमारा एक एडवांटेज है। और हाँ, फेदर पैकिंग से हमारा नुकसान यही होता है कि फेदर पैकिंग के चलते क्या होता है कि जो मुर्गियाँ हैं उनका जो लुक है वो ख़राब दिखने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कस्टमर लेना नहीं चाहते हैं उन्हें। तो मार्केटिंग में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है फेदर पैकिंग से। तो कोशिश करें कि फ्री रेंज फार्मिंग करने का, जिसके कारण क्या होगा कि फेदर पैकिंग का प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा। तो फेदर पैकिंग से क्या होगा कि आपका माल का जो रेट है वो बहुत लो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रेट जो है वो सही रहे तो फ्री रेंज फार्मिंग ज़रूर करें। तीसरा एडवांटेज ये है कि उनका जो मीट है और उनके जो अंडे हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, मतलब कि उनमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हो तो उनके मीट में फैट्स का जो मात्रा है बहुत कम हो जाता है और उसमें प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने कस्टमर को एक न्यूट्रिशियस प्रोटीन वाला मीट खिलाना या फिर अंडे खिलाना, तो फ्री रेंज फार्मिंग ज़रूर करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बैकयार्ड में जैसे झाड़ी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो उनमें इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी हम फ्री रेंज फार्मिंग कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि मुर्गियाँ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करते हो तो आपके बगीचे में अगर कीड़े हैं बहुत सारे या फिर मच्छर आप बोल सकते हो, मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सारे आपके कम हो जाएंगे, इंसेक्ट्स कंट्रोल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके बैकयार्ड से आपके घर पे अगर मॉस्किटोज़ ना आए तो फ्री रेंज फार्मिंग ज़रूर करें। और दोस्तों, मुझे जितना नॉलेज था फ्री रेंज फार्मिंग का एडवांटेज मैंने आपको बता दिया है, और इससे हटकर अगर कोई और एडवांटेज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मैं फार्म का भी थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ। मेरा जो शेड है उसके ऊपर मैंने पुआल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइस स्ट्रॉ, उसको मैंने डालना स्टार्ट कर दिया है। आधा प्रोसेस में है काम और वो चल रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इनको ठंड लगने की वजह से आप इनका आवाज़ सुन ही सकते हो कैसे आवाज़ कर रहे हैं। इनको सर्दी हो चुकी है और दवा चल रहा है इनका, तो कहीं ना कहीं ऑल इज़ वेल, सारा चीज़ सही होगा। और दोस्तों, वो जो आंध्रा सील हमारे पास थी, जिसे मैंने 10 अंडे दिए हुए थे, उसने 8 अंडे हैच कर दिए हैं, जिसके बच्चे मैंने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिए हैं ब्रूडिंग के लिए, क्योंकि मैं यहाँ नहीं छोड़ने वाला। अगर यहाँ छोड़ूंगा तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी बच्चे बचेंगे, तो मैंने उन्हें शिफ्ट कर दिया है और 2 अंडे बचे हुए हैं। देखता हूँ क्या अपडेट आता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आई एम नथिंग। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए लाइक करके और मेरे वीडियोस को शेयर करके, जितना हो सके शेयर कीजिए। ऐसे ज़रूरतमंद जो फार्मिंग करना चाहते हो उनके साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, मुझे भी अच्छा लगेगा और उनके लिए भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन मुझे और सपोर्ट चाहिए, तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि चैनल को जब तक आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।